Hello student, in this video lecture we want to see the preparation of a aromatic aldehydes only, that is the benzaldehyde. These are the methods which are used to prepare the aromatic aldehydes only. In last video अपन ने देखा था that is the preparation of a both aliphatic as well as aromatic aldehydes. Now here preparation of a benzaldehyde only. तो देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स. तो पहली मेथड देखेंगे, जैसा अपन ने इधर देखा था प्रिपरेशन ऑफ ए अल्डिहाइड फ्रॉम अल्केन, अल्कीन, अल्काइंस, तो वैसे यहाँ पर हाइड्रोकार्बन से अपन स्टार्ट करेंगे. दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या फिर फ्रॉम बेंजीन, हाइड्रोकार्बन और फ्रॉम बेंजीन. तो ये आज जो मेथड ले रहे हैं अपन, ऑल आर कंसर्निंग विथ CET, नीट और JEE. यानी स्टेट बोर्ड में भी ये रिएक्शन पूछ सकते हैं. क्लियर? तो बाय फ्रॉम हाइड्रोकार्बन या फिर बेंजीन से प्रिपेयर करेंगे. देयर आर ए टू मेथड्स. वन दैट इज कॉल्ड ए गैटरमन-कोच रिएक्शन. तो गैटरमन-कोच रिएक्शन या फिर इट इज कॉल्ड ए फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन. तो फॉर्मुलेशन ऑफ बेंजीन, तो व्हाट हैपन हियर, दैट इज द बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड HCl. Benzene when treated with carbon monoxide and HCl in presence of a Lewis acid anhydrous AlCl3 or that is the CuCl. Then what happen here? तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है, तो ये CO added in presence of a anhydrous AlCl3. तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा लाइक दैट हियर CHO और ये HCl. It is called a benzaldehyde. या फिर what happen here? तो फर्स्ट CO combine with HCl, formation of a HOCOCl intermediate. क्या मिलेगा ये? फॉर्मिल क्लोराइड. इट इज एन अनस्टेबल. क्लियर? एज सुन एज इट फॉर्मिल क्लोराइड जैसे भी फॉर्म होगा, दैट इज हियर HCOCl. क्लियर? तो फॉर्मिल क्लोराइड जैसे भी फॉर्म होगा, इट अटैक ऑन ए बेंजीन पर अटैक करेगा और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. दिस H is replaced by means of a Cl in presence of a anhydrous AlCl3. Clear? So what will get here? Formation of a benzaldehyde or removal of a HCl. Clear? तो ऐसे भी अपन लिख सकते हैं ये रिएक्शन को. दैट इज कॉल्ड ए बेंजाल्डेहाइड. क्लियर? तो ये होगी एक मेथड. इट इज कॉल्ड ए गैटरमन-कोच रिएक्शन. इसको क्या बोलेंगे अपन? गैटरमन-कोच रिएक्शन या फिर फॉर्मुलेशन ऑफ ए बेंजीन. बिकॉज हियर फॉर्मिल क्लोराइड इज फॉर्म एज एन intermediate. It is unstable compound. So as soon as it form, it combine with benzene and formation of a benzaldehyde. Second reaction लेंगे अपन B, that is called again दूसरा reagent लेके गैटरमन ने बनाया है. It is called a गैटरमन aldehyde synthesis. This is for JEE only. गैटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस. तो इसमें क्या किया, दैट इज द CO और HCl के बजाय यहाँ पर लिया हाइड्रोजन साइनाइड और HCl. क्लियर? तो व्हाट हैपन, वन ऑफ द पाई बॉन्ड गेट्स ब्रोकन. तो दिस इलेक्ट्रॉन पेयर इज शिफ्टेड टू हियर. सो इट अक्वायर ए पार्शियल निगेटिव चार्ज, इट अक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. क्लियर? ये इलेक्ट्रॉन पेयर ब्रेक होके यहाँ पर शिफ्ट हो गई, या फिर कंप्लीट भी बोल सकते हैं अगर शिफ्ट हो गई तो. इट अक्वायर कंप्लीट निगेटिव चार्ज, इट अक्वायर कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज. तो ये पॉजिटिव होने की वजह से Cl यहाँ अटैक होगा और H यहाँ अटैक होगा. फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट CH डबल बॉन्ड NH क्लोरामाइन इंटरमीडिएट फॉर्म हो जाएगा.
और which is then attack on a benzene AH, यहाँ पर CHCl double bond NH in presence of a Lewis acid like a anhydrous AlCl3. तो again here removal of a HCl, formation of a intermediate. तो यहाँ पर मिलेगा CH double bond NH और plus HCl, it is called a benzaldehyde, or which on hydrolysis, acid hydrolysis, addition of a H2O. तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ऑक्सीजन यहाँ चले जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ पर, तो क्या मिलेगा यहाँ पर प्रोडक्ट अपने को लाइक दैट, हियर CHO ये मिलेगा और ये NH3 कंबाइन विथ HCl and formation of a NH4Cl. Clear? It is called a Gattermann synthesis. तो दोनों रिएक्शन अलग है, गैटरमन कोच अलग है CO और HCl, यहाँ पर गैटरमन अल्डिहाइड सिंथेसिस में HCN और HCl यूज किया, हाइड्रोसाइनिक एसिड और HCl. तो बेंजीन व्हेन ट्रीटेड विद दिस, तो ये कहाँ से मिला अपने को, HCN और प्लस HCl इन प्रेजेंस ऑफ ए लेविस एसिड लाइक ए अनहाइड्रस AlCl3 गिव्स इंटरमीडिएट. तो ये कौन सा ग्रुप मिला, आइमाइन ग्रुप. तो इट इज कॉल्ड ए बेंजाल्डिमाइन. एंड फाइनली विच ऑन हाइड्रोलिसिस, एसिड हाइड्रोलिसिस विथ डाइल्यूट HCl गिव्स ए बेंजाल्डिहाइड. तो ये होगी पहली मेथड, दैट इज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन. तो हाइड्रोकार्बन में बेंजीन लिया अपन ने. नाउ सेकंड फ्रॉम मेथिलरीन, सेकंड मेथड फ्रॉम मेथिलरीन. सेकंड मेथड फ्रॉम मेथिलरीन, या फिर वी कैन से फ्रॉम टॉलिन, फ्रॉम टॉलिन मेथिल बेंजीन से, फ्रॉम टॉलिन मेथिल बेंजीन से. तो देयर आर ए नंबर ऑफ मेथड्स. तो पहला लेंगे अपन, दैट इज बाय क्लोरीनेशन, बाय क्लोरीनेशन ऑफ साइड चेन ऑफ टॉलिन. मेथिल ग्रुप का क्लोरीनेशन करेंगे अपन, साइड चेन ऑफ ए टॉलिन इन प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रावायलेट लाइट. तो अपन ने यार बेंजीन when treated, sorry, टॉलिन मेथिल बेंजीन. तो यहाँ पर मेथिल बेंजीन या फिर वी कैन से टॉलिन ऑन क्लोरीनेशन. तो सिंप्लिसिटी के लिए अपन ऐसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर CH3 देंगे और हियर Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ए अल्ट्रावायलेट लाइट. What happened here? These two hydrogen atom replaced by means of a 2Cl atom. That is the free radical substitution reaction. तो free radical substitution reaction होगी यहाँ पर CH और यहाँ पर 2Cl आ गए. 2 हाइड्रोजन combine with 2Cl, removal of a twice HCl. Clear? Both the halogen atoms are attached to same carbon atom, so it is a geminal compound. So it is called a benzylidene dichloride. It is called benzylidene dichloride, which on hydrolysis with aqueous KOH, alkaline hydrolysis, alkaline hydrolysis with aqueous KOH या फिर NaOH, removal of a twice KCl and formation of a again intermediate like that. यहाँ पर CH और यहाँ पर OH with removal of a twice KCl. Here both the OH groups are attached to same carbon atom, so it is unstable. So in order to attain the stability, it loses the water molecule. यहाँ से water molecule निकल जाएगा and formation of a compound like that. यहाँ पर CHO और here removal of a H2O, it is called a benzaldehyde. Clear? तो
methyl benzene toluene on क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन ऑफ ए साइड चेन, बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन नहीं होगा यहाँ पर, अल्ट्रावायलेट लाइट, क्लियर। तो हियर रिप्लेसमेंट ऑफ ए 2 हाइड्रोजन एटम बाय मींस ऑफ ए 2 Cl gives intermediate benzylidene chloride which on hydrolysis with aqueous KOH gives a benzaldehyde, क्लियर। तो यहाँ पर कोई खर्चा नहीं आया, यहाँ पर प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिला है। सो दिस मेथड इज कॉल्ड ए कमर्शियल मेथड। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, कमर्शियल मेथड। मोस्ट ऑफ द बेंजाल्डेहाइड विच इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग दिस मेथड बाय क्लोरीनेशन ऑफ ए साइड चेन ऑफ टॉलिन, क्लियर। नेक्स्ट, अब ऑक्सीडेशन, सेकंड मेथड दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। तो यहां पर दो मेथड है अब ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, वन बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड एंड अनदर बाय यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड। तो पहला लेंगे अपन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए टॉलिन यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, क्रोमिल chloride that is CrO2Cl2 in presence of a non-polar solvent. तो by oxidation of a toluene using chromyl chloride that is CrO2Cl2 in presence of a non-polar solvent like a carbon tetrachloride या फिर that is the carbon disulfide, it is called a Itard reaction, name reaction ख्याल में रखने का। that is oxidation of a toluene by using chromyl chloride, it is called a Itard reaction। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन स्टेट बोर्ड में वगैरह आते हैं, Itard reaction। तो क्या लिखोगे, लाइक दैट हियर अगेन अपन समझो यहाँ पर लिखते हैं, ये हो गया CH3 that is called toluene या फिर methyl benzene on oxidation with chromyl chloride। तो like that two molecules, एक लेंगे समझो here OCrOCl2 OCrOCl2 in presence of a non-polar solvent like a carbon disulfide या फिर कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड भी अपन यूज कर सकते हैं, क्लियर। हाँ, तो व्हाट हैपन हियर, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ए क्रोमिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, बीच में कॉम्प्लेक्स अपने को मिलेगा, क्लियर। तो हियर दिस, ये ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैक करेगा, ये भी ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैक करेगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए हियर CH, यहाँ पर मिलेगा OCrO HCl2 OCrO HCl2, फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट, इट इज कॉल्ड ए क्रोमिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट दैट इज क्रोमिल क्लोराइड कॉम्प्लेक्स, क्लियर। तो यहाँ पर ये कंपाउंड CrO2Cl2 इट इज कॉल्ड ए क्रोमिल क्लोराइड। इटार्ड रिएक्शन में मैकेनिज्म में और क्लियर हो जाएगा, वैसे मैकेनिज्म की तो जरूरत नहीं है। यहाँ पर Cr की वैलेंसी अगेन हियर व्हाट हैपन, दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे तो यहाँ पर क्या होगा फिर, फ्री रेडिकल, दैट इज द एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो के इंटरमीडिएट मिलेगा अपने को, क्लियर। तो व्हाट हैपन हियर, दिस क्रोमिल क्लोराइड अटैक ऑन ए साइड चेन ऑफ ए टॉलिन। तो ये एक, तो ये H, एक H और एक H यहाँ लिखा है अपन ने, क्लियर, फॉर्मेशन ऑफ ए इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, क्लियर, एंड विच इज ऑन हाइड्रोलिसिस विथ dilute HCl, which is on hydrolysis with dilute HCl, addition of a H2O।
तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैच हो जाएगा एंड फॉर्मेशन ऑफ ए लाइक दैट, यहाँ पर मिलेगा अपने को बेंजाल्डेहाइड, यू विल गेट हियर बेंजाल्डेहाइड। और बाद में अगेन CrO2Cl2, CrO2Cl2 2 मॉलिक्यूल्स, जैसे यहाँ पर अपन ने 2 मॉलिक्यूल्स लिए, तो ये CrO2Cl2 निकल जाएगा और बाद में ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 और ये 4 विथ लिबरेशन ऑफ ए H2। तो कोई बुक में H2 दिया है, कोई बुक में इसके साथ में OH अटैच करके दिया हुआ है, तो लाइक दैट। तो मेन प्रोडक्ट अपने को मिलेगा यहाँ पर बेंजाल्डेहाइड। कोई बुक में कैसा दिया है लाइक दैट, यहाँ पर CrOH/2 और Cl2, तो ऐसा भी प्रोडक्ट बना के बताया हुआ है। क्लियर? तो इट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। व्हाट इज द इटार्ड रिएक्शन? टॉलिन on oxidation with a chromyl chloride 2 molecule in presence of a non-polar solvent like a carbon disulfide या फिर कार्बन टेट्रा क्लोराइड gives an intermediate। तो यहाँ पर सेंट्रल कार्बन एटम, मिथिल कार्बन एटम पर ये दोनों ऑक्सीजन, ये क्रोमिल क्लोराइड अटैक करेंगे। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ ए intermediate chromyl chloride complex which on hydrolysis with dilute HCl addition of a water gives a बेंजाल्डेहाइड। क्लियर? तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैच हो जाएगा और हाइड्रोजन इसमें अटैच हो जाएगा। क्लियर? अगेन द नेक्स्ट मेथड तो ये हो गया, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए टॉलिन यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड ए इटार्ड रिएक्शन। नाउ थर्ड, अगेन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन, ऑक्सीडेशन ऑफ टॉलिन। क्लियर? by oxidation of a toluene with acetic anhydride, with acetic anhydride and chromium trioxide, acetic anhydride and chromium trioxide। तो यहाँ पर अगर क्रोमियम ऑक्साइड से रिएक्शन करते हैं तो डायरेक्ट अपने को बेंजाल्डेहाइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। सो इन ऑर्डर टू स्टॉप द बेंजाल्डेहाइड लेवल एसिटिक अनहाइड्राइड इज यूज्ड। देखो अब कैसे, तो अगेन टॉलिन C6H5CH3, ये हो गया टॉलिन या फिर मेथिल बेंजीन। व्हेन ट्रीटेड विथ एसिटिक अनहाइड्राइड इट्स फार्मूला CH3CO/2O, तो इट इज कॉल्ड एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड का फार्मूला दैट इज CH3CO 2 बार बाय 2O। क्लियर? एसिटिक अनहाइड्राइड in presence of a CrO3, chromium trioxide. The chromium trioxide it is an oxidizing agent. क्लियर? अगर ये नहीं लेते तो डायरेक्ट एक्सा ऑक्सीडेशन काय में करते थे बेंजाल्डेहाइड, और बेंजाल्डेहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन गिव्स ए बेंजोइक एसिड। ये स्टॉप करने के लिए क्या यूज किया बीच में? एसिटिक अनहाइड्राइड। क्लियर? तो वैसे सेम रिएक्शन यहाँ पर, ये 2 ऑक्सीजन एटम है, ये यहाँ अटैक करेगा एक, क्लियर, और ये भी ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैक करेगा। क्लियर? फॉर्मेशन ऑफ ए अगेन इंटरमीडिएट लाइक दैट। ये CH ऐसे कैसे, ये यहाँ पर मिलेगा अपने को हियर OCOCH3, एक इसमें का एक ऑक्सीजन एटम यहाँ अटैक करके फिर से मिलेगा अपने को OCOCH3 और विथ रिमूवल ऑफ ए ये 2 हाइड्रोजन एटम और इसमें का एक ऑक्सीजन एटम, रिमूवल ऑफ ए H2 वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्लियर? टॉलिन ऑन ऑक्सीडेशन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ए क्रोमियम ट्राइऑक्साइड, तो ये एक इसमें का ऑक्सीजन यहाँ पर OCOCH3, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके फिर से OCOCH3। क्लियर? और ये 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, लॉस ऑफ H2O and formation of a intermediate complex, it is called a
डाएसीटेट कॉम्प्लेक्स। और बाद में वैसे ही विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl एडिशन ऑफ ए H2O। क्लियर। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड हो जाएगा एंड व्हाट विल गेट दैट इज C6H5CHO बेंजाल्डेहाइड मिलेगा। यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी और प्लस आगे क्या मिलेगा CH3COO और ये दो हाइड्रोजन एटम यानी CH3COO और एक हाइड्रोजन एटम एसिटिक एसिड बाहर निकलेगा। क्लियर। अगर डायरेक्ट क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से करते हैं तो बेंजाल्डेहाइड इज कन्वर्टेड इनटू बेंजोइक एसिड। क्लियर। सो एसिटिक अनहाइड्राइड इज यूज्ड टू स्टॉप द ऑक्सीडेशन ऑफ ए फर्दर बेंजाल्डेहाइड। क्लियर। तो ये हो गया ऑक्सीडेशन ऑफ ए टॉलिन विथ एसिटिक अनहाइड्राइड एंड क्रोमियम trioxide. Clear. So toluene when treated with acetic anhydride like that in presence of chromium trioxide gives intermediate which on hydrolysis with dilute HCl gives a benzaldehyde. Clear. समझ में आ गया। तो ये हो गए these are the some methods of a preparation of a that is the benzaldehyde. तो these are the some common methods for the preparation of a benzaldehyde. Clear. तो तीन मेथड, एक गैटरमन कोच रिएक्शन दैट इज कॉल्ड ए फॉर्मुलेशन ऑफ ए बेंजीन, दूसरी मेथड लिया अपने बाय क्लोरिनेशन ऑफ ए साइड चेन ऑफ ए टॉलिन, इट इज कॉल्ड ए कमर्शियल मेथड, तीसरी मेथड लिया अपने बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए टॉलिन यूजिंग दैट इज द क्रोमिल क्लोराइड, इट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन, और ये चौथी रिएक्शन लिया अपने बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ए दिस टॉलिन यूजिंग एसिटिक अनहाइड्राइड एंड क्रोमियम ट्राइऑक्साइड. क्लियर. नाउ द क्वेश्चन, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं लाइक दैट, यहाँ पर यर CH3 और यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ ए NO2 प्यारा नाइट्रोटॉलिन. तो प्यारा नाइट्रोटॉलिन ऑन ऑक्सीडेशन इटार्ड रिएक्शन में समझो क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ ए कार्बन डाइसल्फाइड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पर लाइक दैट. तो यहाँ पर प्रोडक्ट मिलेगा CHO, ख्याल में रखने का, और दिस NO2 ग्रुप एज इट इज प्यारा नाइट्रो बेंजाल्डेहाइड गिव्स प्यारा नाइट्रो बेंजाल्डेहाइड. क्लियर. तो ऐसे रिएक्शन भी स्टेट बोर्ड में पूछते हैं और ऐसे क्वेश्चन लाइक दैट. तो हमेशा इसके ऊपर कोई भी सब्स्टिट्यूएंट अगर लगा है तो इट रिमेन एज इट इज, या फिर लाइक दैट हियर CH3 और यहाँ पर NO2 लगा है इन प्रेजेंस ऑफ ए लाइक एसिटिक अनहाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ए CrO3. तो प्रोडक्ट वैसे ही मिलेगा दैट इज बेंजाल्डेहाइड. NO2 रिमेन एज इट इज CHO, और NO2 होने की वजह से रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस इन अ प्यारा पोजीशन. तो प्यारा नाइट्रो बेंजाल्डेहाइड रिएक्शन बीइंग सेम, ऐसे कैसे. एंड वन मोर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइक दैट, अगर सपोज हियर अपन ने मेथिल बेंजीन लिया, अगर समझो इथिल बेंजीन है तो हियर तो इट इज कॉल्ड ए इथिल बेंजीन. अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो ऑक्सीडेशन किसका होगा, कौन से कार्बन एटम का ऑक्सीडेशन होगा, CH2 का होगा कि CH3 का होगा. दैट इज इन प्रेजेंस ऑफ ए CrO2Cl2 एंड कार्बन डाइसल्फाइड. इटार्ड रिएक्शन के लिए याद रखने का, फॉर इटार्ड रिएक्शन. क्लियर. तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, CH3 का. ऑक्सीडेशन किसका होगा, CH3 का. CH2 रिमेन एज इट इज. क्लियर. तो यहाँ पर
जैसा अपन ने देखा तो क्या आ जाएगा, ये CH2 ऐसे कैसे, CH यहाँ पर OCrOCl2 OCrOCl2, क्लियर, लाइक दैट। तो ये CrO2Cl2, क्लियर। तो OCrCl2 OCrCl2 ये ऐसे कैसे रहेगा, क्लियर। और here which on hydrolysis with dilute HCl addition of H2O, तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होके ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा और प्रोडक्ट मिलेगा अपने को लाइक दैट, here CH2CHO, क्लियर, और प्लस CrO2H, सॉरी हाँ ये दो हाइड्रोजन एटम रह गए यहाँ पर, H और HCl2, क्लियर। तो ये दो हाइड्रोजन एटम CS तरीके लाइक दैट, H और ये ऑक्सीजन यहाँ ऐड करेगा और यहाँ पर CrO2, क्लियर, और Cl2 और रिमूवल ऑफ H2 लाइक दैट, क्लियर। तो ये ऐसे प्रोडक्ट यहाँ पर मिलेगा, या फिर इसको कोई बुक में कंबाइन भी किया हुआ है, दैट इज यहाँ पर OH और Cl2 दिया है, क्लियर, OH2 और Cl2 लाइक दैट। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ यहाँ पर क्या मिला फिर अपने को, दैट इज ये होगा इथेनॉल और ये फेनिल इथेनॉल, क्या मिलेगा यहाँ पर, फेनिल इथेनॉल, ख्याल में रखने का। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन किसका होगा, मिथिल ग्रुप का होगा एंड नॉट CH2 का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, क्लियर। फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट एंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस विद डाइल्यूट HCl गिव्स अगेन अल्डिहाइड, क्या मिलेगा अपने को, अल्डिहाइड, समझ में आ गया। तो ओके, ये हो गया प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक अल्डिहाइड्स, क्लियर। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली, ओके।